मरते हुए इंसान की रूह क्या देखती है? क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान की जिंदगी का आखिरी लम्हा दरअसल कैसा होता है? क्या ये महज अंधेरे में डूब जाना है या उसके पीछे कोई ऐसा मंजर छुपा हुआ होता है जिसे जिंदा होकर हम बयान नहीं कर पाते? ये सवाल जितना सादा लगता है उतना ही पुरस्कार है। इंसान ने चांद पर कदम रख लिया, समुद्र की गहराइयां नाप ली, मगर मौत के चंद सेकंड आज तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सका। दिलचस्प बात यह है, मरने के बाद क्या होता है? इस बारे में मजहब सदियों से बात कर रहा है, मगर साइंस ने हमेशा इसे नाकाबिले पैमाइश समझा। लेकिन पिछले चंद सालों में साइंस ने ऐसे शवाहिद देखे जिन्होंने रिसर्चर्स के नजरियात को हिला के रख दिया। मौत के लम्हे दिमाग में क्या होता है, इसका राज खुलने लगा है। फरवरी 2022 में कनाडा में एक हैरान कुन वाकया हुआ। एक 87 साल शख्स के दिमाग पर EEG लगा ताकि उसकी न्यूरोलॉजिकल कैफियत नोट की जा सके। वो मिर्गी की वजह से ज़ेरे इलाज था। अचानक दिल धड़कना बंद हुआ, सांस रुक गई, जिस्म खामोश, मगर दिमाग खामोश नहीं था। दिल के रुकने के तकरीबन 30 सेकंड बाद उस बुजुर्ग के दिमाग में एक गैर मामूली इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटी दिखाई दी, इतनी मजबूत कि आज तक साइंसदान इस लम्हे को दिमाग का आखिरी रोशन उभार कहते हैं। और आम हालत में दिमाग 5 तरह की लहरें पैदा करता है: डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गैमा। हर लहर वेव्स का अपना एक काम है: सोना, सोचना, यादाश्त बनाना, जज्बात को समझना, फैसला करना। लेकिन मौत के लम्हे एक अजीब बात होती है, ये तमाम लहरें बैक वक्त शदीद हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे दिमाग अपनी आखिरी ताकत जमा करके कोई इंतहाई अहम काम परफॉर्म कर रहा होता है। EEG इसकी रिकॉर्डिंग के मुताबिक इस रोशन लम्हे में न्यूरॉन ऐसे एक्टिव हुए जैसे दिमाग पूरी जिंदगी को चंद सेकंड्स में रिपीट कर रहा हो। नई यादें पहले, पुरानी यादें बाद में, जैसे जहन अपने अंदर के खजाने को आखिरी बार खोल रहा हो। इसे कुछ माहिरीन जो है लाइफ रिकॉल फिनोमेनन कहते हैं और जिंदगी का तेज रफ्तार अक्स कहते हैं, जो सिर्फ मौत के दहाने पर जाहिर होता है। यह सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, चूहों पर किए गए तजुर्बात में भी मौत से चंद सेकंड पहले यही गैर मामूली बरकी उभार देखा गया। इसका मतलब यह है कि यह एक बायोलॉजिकल यूनिवर्सल प्रोसेस हो सकता है, कोई ऐसा निजाम जो हर जानदार को आखिरी इशारा दे देता है। और यह वो लम्हा है जिसे कई लोग रोशनी की सुरंग, नूरानी रास्ता, पुरसुकून दुनिया या जन्नत का दरवाजा कहकर बयान करते हैं। अगरचे साइंस इस नूर को दिमागी सरगर्मी कहती है, मगर तजुर्बा करने वाला इसे हकीकत समझता है, क्योंकि उस वक्त बाहर की दुनिया खत्म और अंदर की दुनिया रोशन हो चुकी होती है। और दुनिया भर में हजारों लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से गुजरे भी हैं। इनमें से ज्यादातर ने एक जैसी बातें बताई: एक सुरंग नुमा रास्ता, बहुत नरम रोशनी, शदीद सुकून। चंद ने कहा कि उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनकी रहनुमाई कर रहा हो, कोई ऐसा वजूद जो शफकत से भरपूर हो। और हैरत अंगेज तौर पर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वापस आने के बाद उनमें खौफ कम हो जाता है, जिंदगी की कदरें बदल जाती हैं और वो पहले से ज्यादा पुरसुकून हो जाते हैं। और भारत की एक कैंसर मरीजा का वाकया भी इसी फहरिस्त में शामिल है। वो 7 घंटे तक बेजान पड़ी रही, मगर वापस आई तो मुकम्मल सेहत की तरफ सफर शुरू हुआ। उसने बताया कि वो एक ऐसी जगह थी जहां सुकून और खौफ दोनों साथ थे, जैसे दो दुनियाओं के दरमियान में खड़ी हो। साइंस आज तक उसकी बायोलॉजिकल वजह नहीं दे पाई और ये सब हमें एक सोच की तरफ लेकर जाता है कि क्या मौत बाकी दी एंड है, खात्मा है, या वो दरवाजा है जिसके बाद जिंदगी का वो रुख दिखता है जिसे हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। साइंस के पास अभी कोई हतमी जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर वाज़ेह हो चुका है कि मौत एकदम बुझ जाने का नाम नहीं। इंसान का दिमाग आखिरी लम्हों तक पूरी कुव्वत से काम करता है, जैसे किसी नई दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहा हो। और शायद इसलिए मौत का सफर जिंदगी का सबसे खामोश मगर सबसे ताकतवर लम्हा होता है, जहां साइंस, रूहानियत, एहसासात और रियलिटी सब एक ही नुक्ते पर मिल जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।